जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो यहाँ लड़ाई है। आगे और लड़ाई है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है। आगे और लड़ाई है। हमें जिंदाबाद जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा के एसोसिएशन राज्य कर्मचारी संयुक्त मोर्चा, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षक एसोसिएशन। कहेंगे शिक्षकों की मांग को लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और आपका भी भरपूर समर्थन यहाँ पे देख रहा। देखिए, सरकारें जो कर रही हैं काम, उसमें मैं समझता हूँ कि सरकार ये विधायक और सांसद नहीं चला रहे आज की तारीख में। ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर। ये सब आईएएस चला रहे हैं और इसीलिए समस्याएं सबसे बड़ी खड़ी हैं कि वो सुनना नहीं चाहते कोई भी। हमारी बात वहाँ तक जा नहीं रही है। इनकी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो कि बहुत जायज़ हैं और उन पर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हमारे 18 लाख कर्मचारी हैं, उसका पूरा अध्यक्ष हूँ। तमाम सारे आंदोलन हम लोग करते हैं, उसमें इनकी मांग को भी रखते हैं और इनकी तमाम सारी चीज़ों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि भाई इनके क्या होगा आगे चल के, तो आगे चल के इतना बड़ा समुदाय हमारा होता है, हम लोग उनको ही मिलाकर चलते हैं। तो इनकी ऊपर जब हम लोग पूरा बड़ा आंदोलन करेंगे तब उसमें इनको रखकर उसमें बात करेंगे उनके सामने जाकर और इनकी मांग का मनवाने का प्रयास करेंगे। हम लोग कभी चांद तारे नहीं मांगते, हम लोग वही चीज़ मांगते हैं जो जायज़ होती है, दूसरे स्टेट में देते हैं और हमारे स्टेट में नहीं देते, या कहीं गलत होता है, उसी को हम लोग मांगते हैं। या किसी और राज्य में मिला हुआ है जो सुविधा अभी उत्तर प्रदेश के अगर टीचरों की बात की जाए उनको नहीं दी जाए? बिल्कुल सही बात है, कई स्टेट में मिला हुआ है, वही कंपैरेटिव लेके हम लोग जाते हैं कि भाई इन जगहों पर उत्तराखंड में सबसे अच्छा वेतनमान अगर दिया गया है तो उत्तराखंड में दिया गया है। अब वो सरकारों को कहना होता है कि वो उत्तराखंड में हम छोटा स्टेट है, हम नहीं देंगे, लेकिन वहीं जब दूसरी बात आती है आईएएसओं के लिए आती है तो आईएएस कहते हैं कि हमको अपर मुख्य सचिव बनाया जाए। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश में कभी नहीं था, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उन्होंने सिर्फ ये कह के बनाया कि हमको बिहार में मिलता है इसलिए हमको दिया जाए और उत्तर प्रदेश हमारे लागू हुआ। तो दूसरी जगह को बात अधिकारी अपने लिए मनवा लेते हैं और हमारे लिए नहीं मानते। क्या योगी जी से मांग है या मोदी जी से? नहीं, ये तो योगी जी से मांग है हमारे स्टेट की। अगर बात करें और सेंट्रल की बात करें, सारे स्टेट की बात करेंगे तो मोदी जी से बात है। जी सर, क्या कहेंगे दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और जिस तरह बात करें दिव्यांग विद्यार्थियों को, उनको आप लोग शिक्षा देते हैं? जी, जो दिव्यांग बच्चे हैं हम उनको शिक्षा तथा पुनर्वास की राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने वाले विशेष शिक्षक हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में ये महत्वाकांक्षी योजना समग्र शिक्षा अभियान चल रही है। समग्र पूरे देश में विशेष शिक्षक कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में विशेष शिक्षकों की स्थिति काफ़ी दयनीय है और इसके पहले हम लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और मुलाकातों के माध्यम से संबंधित जो हमारे प्राधिकारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, संबंधित हमारे कंसर्निंग मिनिस्टर हैं और माननीय गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज़ हैं, सबको हमने अवगत कराया है, सबसे हमने निवेदन किया है, लेकिन अभी तक हम लोगों की स्थिति में कोई सुधार हुआ नहीं। क्या आप लोगों की मांग है, किस लिए आप नेताओं से मिल रहे हैं या अधिकारियों से मिल रहे हैं? हम लोगों की सीधी सी मांग ये है कि हम लोग कम से कम, बहुत ज़्यादा लोग हैं भी नहीं और जितने लोग हैं 19 वर्ष हो गया हम लोगों को अपनी सेवाएं देते हुए। हम लोगों ने अपने जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य कालखंड इन दिव्यांग बच्चों को और समाज को समर्पित किया है। आज ये स्थिति है कि हम लोगों की स्थिति जो है, जीवन स्तर हम लोगों का बहुत बद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षा तथा राष्ट्र की मुख्य धारा से स्वतः हट रहे हैं क्योंकि हम उनको वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं, इतने कम मानदेय में, बिना किसी सुविधाओं के। हम ये चाहते हैं कि कम से कम सारे लोगों का कल्याण हो रहा है, हम लोगों का भी को भी नियमितीकरण का दर्जा दिया जाए। कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी ये मांग है और कितना वेतन आप लोगों को दिया जा रहा है जिससे कि आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों में उत्तर प्रदेश में लगभग 2300 विशेष शिक्षक ऐसे हैं जो सर्व शिक्षा अभियान की सीधी भर्ती में काम कर रहे हैं। लगभग 400-500 ऐसे लोग हैं जिनको अभी इन लोगों ने
व्यवस्था रख दिया, जेम पोर्टल के माध्यम से, वो प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कर रहे हैं। और हम लोगों को मानदेय जो प्राप्त हो रहा है 15,950 रुपये, वो भी 11 महीने का प्राप्त हो रहा है। और 11 महीने ही नहीं, अगर विभाग की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से, शासन की लापरवाही से अगर वहाँ से कोई लेट हो जाए, रिन्यूअल लेट हो जाए, तो जिस डेट में रिन्यूअल हो को उसी डेट से मानदेय दिया जाए। हो सकता है कि 11 महीने का मिले, हो सकता है 10 महीने का मिले, और कभी कभी तो और स्थितियां हमारे कुछ विशेष शिक्षक हो जाते हैं, उनको 9 महीने 8 महीने, और कुछ विशेष शिक्षकों कहीं ना कहीं सैलरी भी आप लोगों की काट ली जाती है। डेफिनेटली काट ली जाती है। और एक समर्थ पोर्टल बनाया गया। अब देख लीजिए, हम लोगों के संघर्ष की विविधताएं देख लीजिए, हम लोगों की प्रतिबद्धताएं देख लीजिए कि समर्थ ऐप एक बनाया गया, दिव्यांग बच्चों का सारा डाटा उस पर संकलित किया जाता है, हम विशेष शिक्षकों की उपस्थिति उसी पर संग्रहित की जाती है, और सारे जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए, वो भी उसी पर फिट करना है। और दिक्कत है, उसके लिए एक शासनादेश हुआ था, शासनादेश में इस बात वर्णित की गई थी कि पहले आपको मोबाइल दिया जाएगा, उसके बाद आपको समर्थ ऐप पर काम करना है। लेकिन मोबाइल और डाटा की तो बात दूर रही, हम लोगों को अपने निजी मोबाइल से काम करना है, और निजी मोबाइल में भी अगर हमारा डाटा खत्म हो जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यानी हम एब्सेंट हो जाएंगे तो हमारा वेतन काटा जाएगा। सरकार ने जो फैसिलिटी के वादे किए वो भी आप लोगों को नहीं दी जा रही, कोई भी सुविधा हम लोगों को नहीं मिल रही। आपको लग रहा है दिल्ली के जंतर मंतर जिस तरह पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया, सरकारों से मांग की, लग रहा है कि जो सरकार है वो सुनेगी आपकी मांगे? इसी आशा के साथ आया हूँ, किसी आशा के साथ आया हूँ, क्योंकि मोदी जी एक नारा दे रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो हम भी उसी परिभाषा में आते हैं, हम भी सबका समाज वाली श्रेणी से आए हैं, और इसीलिए आए हैं कि आप हमारी बातों को सुने। और इसी बीच में हमारे बहुत राष्ट्रीय वो राज्य कर्मचारी संयुक्त पर, एक मिनट, हम लोगों की जो बातें आई हैं इनको थोड़ा ध्यान देंगे, और ध्यान देने के बाद में हमारे मांग पत्र विचार करेंगे, और विचार करने के पश्चात ये जितने भी विशेष शिक्षक हैं इनकी सेवा शर्तों पर और इनके मानदेय पर, समग्र शिक्षा अभियान एक ऐसी पॉलिसी है जो केंद्र पोषित योजना है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग मानदेय है। अगर सरकार नहीं मानती जी, जो शिक्षक आज आपके साथ खड़े हैं, आगे का निर्णय क्या होगा? अगर नहीं मानते हैं तो आगे हम इसी प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े संगठन हैं, हम उनका सानिध्य प्राप्त करेंगे, उनका सानिध्य प्राप्त रहता है। हमारे बीच में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मुहिम अध्यक्ष जी आए हुए हैं, आग्रह है उनको आप